Assalamu alaikum, welcome back to Nandjoti.com. My name is Gulfan Kia. My course title is Essential Training in ASP.NET. अब आपको मैं डाटा ग्रिड से जिससे डाटा दिखाऊंगी कैसे फैच करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट पे देखें, होम के बटन पे क्लिक करूँ तो होम पेज आ रहा है, टाइटल्स के करूँ तो टाइटल्स आ रहा है, ऑथर्स के करूँ तो ऑथर्स आ रहा है, पब्लिशर के करूँ तो पब्लिशर है। अब मैं क्या करूँगी, ऑथर्स लिस्ट का जो है कनेक्ट करूँगी डाटाबेस से। उससे पहले मुझे डाटाबेस कनेक्ट होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ से भी अपनी डाटाबेस को रिफ्रेश करना है और विजुअल स्टूडियो में भी डाटाबेस को कनेक्ट करना है। अगर तो आप लोगों ने की हुई है तो वेल एंड गुड है, मैंने नहीं की हुई, इससे मैं करूँगी। इसको स्टॉप करूँगी, सर्वर एक्सप्लोरर पे गई, मेरी हुई है, बस इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया तो ये डाटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी। जैसे ये मेरी कनेक्ट होगी डाटाबेस, अब मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके ऑथर्स का पेज लूँगी। सोल्यूशन एक्सप्लोरर author डॉट ASPX। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, तो इसके डिज़ाइन व्यू पे चली गई। जैसे मैं इसको भी कनेक्ट कर दूँ अपनी डाटाबेस को, ताकि डाटा सही फैच हो जाए। अब मैंने क्या किया, इसके बाद ये मेरा पैराग्राफ ब्रेक है, एंटर कर दिया, एक नई पैराग्राफ आ गई। मैंने सर्वर एक्सप्लोरर से एक्सपैंड किया, टेबल्स को एक्सपैंड किया, ऑथर्स के टेबल को ड्रैग किया और इस पे ले आई। जैसे ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि ग्रिड व्यू थोड़ी ही देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद मेरी ग्रिड व्यू शो होगी। इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि मेरी जो ग्रिड व्यू है वो एक्सपैंड हो जाए पेज पे। उसके बाद जो है, मैं ये पैराग्राफ जो है इस पर जाके इसको डिलीट कर दूँगी। इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब इसको यहाँ से कंट्रोल सेव किया, तो इसको अब रन किया। जब रन करूँगी तब देखेंगे कि ये डेटाबेस है जो है, इसका ऑथर्स पे क्लिक करूँगी तो डाटा फैच करेगा ऑथर के पेज पे। तो अब ऑथर पे यानी जो भी मुझे शो होगा ऑथर के पेज पे, वो डाटा रिट्रीव हुआ शो होगा। ये देखें मेरे पास लोड होके क्या आ गया, पूरी ऑथर की लिस्ट है। अब पहली बात, मैं इसके क्लोज को डिफरेंट में ये कॉलम आईडी वाला कॉलम रिमूव करना चाहती हूँ। टाइटल्स पे गए तो टाइटल्स पे अगर जाके देखा तो उस पर कुछ नहीं हो रहा। ऑथर्स पे यानी टाइटल लिस्ट था पहले से ही, और ऑथर्स पे ये लिस्ट है। पब्लिशर्स पे मेरी जो है उस पर भी अगर आप क्यों लगा के पब्लिशर गेट करना चाहें वो भी गेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा मोटो जो है वो है उस पर ऑथर्स पे, ऑथर्स की लिस्ट पे। ये मैं ऑथर की लिस्ट पे आ गई और ये मैंने इसमें से अब आईडी डिलीट करनी है और नेम, वो नेम को क्लॉज करना है। अब मैं अगर उसको स्टॉप करूँ, आप स्टॉप शिफ्ट और F9 को भी कर सकते हैं। नहीं, अब मैं अगर इसके डिज़ाइन व्यू पे सोर्स कोड पे जाऊँ तो ये मेरे पास सारा कोड आ गया। आईडी रिमूव करनी है तो यहाँ से मैंने आईडी का कॉलम रिमूव करा, तो आईडी का कॉलम रिमूव किया, सेव किया। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि जहाँ वो सेलेक्ट की क्यूरी चला रहा है ना, जहाँ डाटा सेलेक्ट कर रहा है मेरा, वहाँ पे जो है मैं उसको ऑर्डर बाय की क्लॉज दे दूँ। ऑर्डर बाय की क्लॉज क्या करता है, उन्हें जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी किसी थ्रू जो है जहाँ हम सेलेक्ट किए थे, मेरी सेलेक्ट की कमांड है यहाँ फ्रॉम ऑथर्स के साथ आगे मैंने किया ऑर्डर बाय किसके मुताबिक अरेंज हो जाए, वो AU_L नेम, और उसके बाद ही मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, सेव किया, रन किया। अब देखेंगे, एक तो आईडी का कॉलम रिमूव हो चुका होगा, दूसरी चीज़ जो है मेरी ऑर्डर वो जो नाम अरेंज होंगे वो ऑर्डर बाई लास्ट नेम के मुताबिक अरेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पिछला दिखाऊं तो ये देखें, इसमें लास्ट नेम के मुताबिक तो है लेकिन अरेंज नहीं है, और जो है वह उसको और आईडी का कॉलम दिया। मैं आईडी की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ये कर दूँगी, और जो इसको अरेंज करूँगी वो ऑर्डर बाई की क्लास है। आपने ये लोड हो गई है, लोड होने के बाद आपने देख लिया कि वो आईडी वाला भी ख़त्म हो गया और अरेंज लास्ट नेम के मुताबिक वो हो गया। ऑर्डर बाई होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग की, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डी के बाद सी डी।
इस तरह हम आपको इसमें मैंने सिखाया कैसे ग्रिड व्यू से हम डाटा फैच कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह देखेंगे।